तो आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है क्योंकि आज आपका नया सेक्शन फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिद्धांत आधारित यानी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दोनों मैं लेकर के आया हूँ। सॉरी, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड दोनों प्रकार के क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो आज आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। और अगर आप इन इस सेक्शन को अच्छे से कर ले जाते हैं यानी फिजिक्स वाले सेक्शन को, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप इसको कर ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा करेंगे बोर्ड एग्जाम में। विज्ञान में अच्छा अंक लाना है तो इस पोर्शन को आपको, इस सेक्शन को आपको अच्छे से अच्छा तैयार करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो कक्षा 10 यूपी बोर्ड का पहला सवाल, ये चैप्टर का नाम मैं बता दे रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, पाठ 9। ठीक है मेरे भाई, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो 25-26 की एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग पाठ 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, कक्षा 10 यूपी बोर्ड। ठीक है मेरे भाई, ये चैप्टर है। तो पहला प्रश्न आते हैं बिना किसी देरी के। आपके पास समय पर्याप्त, आज समय मैं ज्यादा दूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल वाले पे ज्यादा टाइम आपको दिया जाएगा, या अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो उसको पॉज करें और खुद से सॉल्व करके तब आंसर निकालें। ठीक है मेरे भाई, तो पहला सवाल, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो ए क्या है, कोण परावर्तन हमेशा कोण अपवर्तन से अधिक होता है। कोण परावर्तन हमेशा कोण अपवर्तन के आवर्तन, एक सेकंड, परावर्तन कोण आपतन कोण है मेरे भाई। ये अपवर्तन जो लिखा है आपतन कोण है। ठीक है मेरे भाई, तो आपतन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। कोण परावर्तन हमेशा कोण आपतन से कम होता है, या कोई संबंध नहीं। तो ठीक है मेरे भाई, इसमें से जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है मेरे भाई, ये एंगल आई बराबर एंगल आर आपको पता ही होगा। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या है, लेंस की शक्ति पावर का एसआई मात्रक क्या है। मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर या मीटर इनवर्स, जल्दी से बताओ मेरे भाई। मीटर इनवर्स यानी मीटर की पावर -1। ठीक है मेरे भाई, इस तीर का मतलब है उसकी पावर। तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सोच करके यहाँ पर ऑप्शन देना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, जिन्होंने डी करेक्ट किया है वो उनका आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उन्होंने सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा मेरे भाई। एसआई मात्रक पूछा है, ये एमकेएस पद्धति में मीटर इनवर्स होगा। ठीक है मेरे भाई, पी बराबर 1/f होता है, आपको पता ही है, तो मीटर इनवर्स होगा। लेकिन वो गलत है, बी ऑप्शन इसका डायोप्टर जो है एसआई पद्धति में डायोप्टर कहा जाता है, जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे बल का मात्रक न्यूटन और एमकेएस पद्धति में केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, उसी प्रकार डायोप्टर वाले केस में, मतलब लेंस की शक्ति वाले पावर वाले केस में भी होगा वैसा ही। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब एसआई मात्रक जब पूछेगा तो आपको डायोप्टर देना है। अगर एमकेएस पूछता है तो मीटर इनवर्स। अगर दोनों ऑप्शन में से अगर कोई एक भी अगर आपको दिख जाए डायोप्टर या मीटर इनवर्स, तो आप मीटर इनवर्स या डायोप्टर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरे प्रश्न पर। क्या किस प्रकार का दर्पण, दर्पण यानी मिरर, दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होते हैं द्वारा दांतों की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं, जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दांतों की जांच के लिए। तो मेरे भाई वो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ए फॉर आगरा करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं। लेंस की शक्ति का सूत्र क्या है, तो अभी मैंने ऊपर बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो कर ले पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पी बराबर 1/f, पी बराबर एफ, पी बराबर 1/f स्क्वायर, पी बराबर एफ स्क्वायर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पी बराबर 1/f। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद पांचवें प्रश्न पर आते हैं। इस प्रकार का लेंस वस्तु को बड़ा और सीधा इरेक्ट दिखाता है। ठीक है मेरे भाई, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों या कोई नहीं, जल्दी से बताओ कौन सा लेंस जो है सीधा और बड़ा दिखाता है। कौन सा लेंस, जल्दी से बताओ मेरे भाई, उत्तल या अवतल। तो मेरे भाई ये कॉनकेव लेंस होता है, यानी अवतल लेंस। ठीक है मेरे भाई, यही क्या करता है, वस्तु को बड़ा और सीधा दिखाता है। अब यहाँ पर आंकिक प्रश्न आएंगे तो यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम दूंगा मैं। तो एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 20 सेमी है, यदि वस्तु की दूरी 30, एक सेकेंड, वस्तु की दूरी 30 सेमी है तो छवि की दूरी कितनी होगी। 60 सेमी, 40 सेमी, 20 सेमी, 10 सेमी। तो यानी बिंब की दूरी पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी।
तो प्रतिबिंब की दूरी आपको बतानी है कितनी होगी, जल्दी से बताओ मेरे भाई, आपके पास पर्याप्त समय है 20 से 25 सेकंड का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आपको कम समय में ही करना है इसको। आराम से करो, फॉर्मूले को आराम से लगाओ और उसके बाद चिन्ह को सही से रखो, ठीक है मेरे भाई, आराम से इत्मीनान से। एक या दो सवाल न्यूमेरिकल बेस्ड भी आते हैं, एक सवाल, तो उसको आपको इत्मीनान से करना ही है। तो इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप जो है अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई, अगर आपका सही है तो एक अंक जोड़ लीजिए अपने टेस्ट में। सातवें प्रश्न पर आते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 15 सेमी है, यदि वस्तु की दूरी 45 सेमी है तो छवि की दूरी कितनी होगी? ए 30 सेमी, बी 15 सेमी, सी 45 सेमी या डी 60 सेमी, जल्दी से बताओ मेरे भाई। सेमी का मतलब सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई, तो बताओ जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करेक्ट होगा? चिन्ह उन्ह वगैरह आपको सही से रखना है तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो 30 सेंटीमीटर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। मैं फटाफट से बोल दे रहा हूँ, आप मतलब सॉल्व अगर आपको करना है तो आप कॉपी में सॉल्व करिए तब आंसर निकालिए, वीडियो को रोक करके, ठीक है मेरे भाई। तो आठवां, एक उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई 10 सेमी है, यदि वस्तु की दूरी 20 सेमी है तो छवि की दूरी कितनी होगी? ए 30 सेमी, बी 20 सेमी, सी 10 सेमी या डी 5 सेमी। तो मेरे भाई वीडियो को पॉज करो और अपने आंसर को मार्क करो, क्या आंसर आ रहा है? तो बी फॉर बनारस इसका करेक्ट हो जाएगा 20 सेमी, ठीक है मेरे भाई। फिर नौवें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के, एक अवतल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेमी है, यदि वस्तु की दूरी 50 सेमी है तो छवि की दूरी कितनी होगी? ए -50 सेमी, बी -25 सेमी, सी 25 सेमी या डी 50 सेमी। तो भाई चिन्ह का यहाँ पर खेल है पूरा का पूरा, आपका सही से सिंबल होना चाहिए तभी आपका आंसर आएगा करेक्ट। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा -25 सेमी, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 10वें प्रश्न पर आते हैं, तो एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 20 सेमी है, यदि वस्तु की दूरी 60 सेमी है तो छवि की दूरी कितनी होगी? 40 सेमी, 20 सेमी, 60 सेमी, 80 सेमी, कितनी होगी मेरे भाई, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर आपका 10वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण एमसीक्यू, यानी अब देखो मैंने आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों करा दिए, अब इसमें दोनों आपको मतलब मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है मेरे भाई, जिसमें थ्योरी भी होगा न्यूमेरिकल भी, ठीक है। तो पहला प्रश्न 11वां, किस प्रकार का दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा दांतों की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया, फिर से आपने अगर नहीं मतलब पढ़ा है या मतलब नहीं सही कर पाए तो इस वाले में आप सही कर लो। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण मैंने बताया था, तो उत्तल दर्पण इसका भी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन किस घटना के कारण होता है? प्रकाश की दिशा बदल जाती है, प्रकाश की गति बढ़ जाती है, प्रकाश की तीव्रता घट जाती है, प्रकाश अवशोषित हो जाता है। क्या करता है? प्रकाश की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है, जो प्रकाश का जो दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, वो क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो इसी ही प्रकाश का अपवर्तन की परिघटना कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद किस प्रकार का लेंस दूरी पर बड़ी छवि बनाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, कोई नहीं। किस प्रकार का लेंस बताओ मेरे भाई जल्दी से, किस प्रकार का लेंस दूरी पर बड़ी छवि बनाता है? उत्तल लेंस मेरे भाई, क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, ठीक है। उसके बाद 14वें प्रश्न पर आते हैं, यदि किसी लेंस की फोकल लंबाई 10 सेमी है तो शक्ति कितनी होगी? जल्दी से बताओ, शक्ति कितनी होगी? 5 डायोप्टर, 10 डायोप्टर, 15 डायोप्टर या 0.1 डायोप्टर, कितना डायोप्टर होगा? तो आपका बी ऑप्शन 10 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक। ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद एक उत्तल लेंस की वस्तु केंद्र के बाहर है, छवि कैसी बनेगी? बड़ा और उल्टा, छोटा और उल्टा, बड़ा और सीधा, छोटा और सीधा, जल्दी से सोचो ध्यान से, उसके बाद आंसर को टिक करो। सोचो और उत्तर अपना बताओ। ए ऑप्शन बड़ा और उल्टा, ठीक है मेरे भाई। 16वें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के, एक उत्तल दर्पण में वस्तु फोकस के पास है, छवि कैसी बनेगी? बड़ा और सीधा, छोटा और उल्टा, बड़ा और उल्टा, छोटा और सीधा, जल्दी से बताओ, ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 16वें का, 16वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बड़ा और सीधा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं, अवतल लेंस से बनी छवि हमेशा कैसी होती है? सीधी और वास्तविक, उल्टी और वास्तविक, सीधी और आभासी, उल्टी और आभासी,
जल्दी से बताओ। उल्टी पलटी सीधी जो भी आपका आंसर है जल्दी से बताओ। 17वें का सी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, सी। ठीक है, सीधी और आभासी। ठीक है मेरे भाई। 18वें प्रश्न पर आते हैं। किस प्रकार का दर्पण सड़क पर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं? तो सड़क सड़क पर जो सुरक्षा के लिए किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है मेरे भाई? तो वो बी ऑप्शन अवतल दर्पण लगाया जाता है, जिससे सड़क सुरक्षा हो। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन किस कोण पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की आवृत्ति, किसी पर नहीं। जल्दी से बताओ मेरे भाई। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न जल्दी से बताओ। जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है मेरे भाई। माध्यम किस प्रकृति का है? सघन है या विरल? ठीक है मेरे भाई। तो एक उत्तल लेंस का की फोकल लंबाई 25 सेमी है, यदि वस्तु की दूरी 50 सेमी है, तो छवि की दूरी कितनी होगी? ए 25 सेमी, बी 50 सेमी, सी 75 सेमी या डी 100 सेमी? जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे भाई। इस पर आपको पर्याप्त समय लेना है। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, तब आंसर को टिक करो। ठीक है मेरे भाई। तो इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आपका सही है तो एक अंक ऐड ऑन कर लीजिए अपने जो है टेस्ट में। तो 7 सवाल यहाँ से और शेष रह गए हैं, उनको फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ। यदि अवतल लेंस की फोकस लंबाई 20 सेमी है और वस्तु की दूरी 40 सेमी है, छवि दूरी, तो छवि की दूरी कितनी होगी? 13.3 सेमी, 40 सेमी, 20 सेमी या 30 सेमी? कितनी होगी मेरे भाई? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 22वें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। तो 22वां प्रश्न क्या हो जाएगा? किस प्रकार का लेंस चश्मे में दृष्टि सुधार के लिए उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों या कोई नहीं? किस प्रकार का लेंस जो है दृष्टि में सुधार के लिए उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों या कोई नहीं? चश्मे में दृष्टि सुधार के लिए तो मेरे भाई जहां तक दोनों ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सी, दोनों। उत्तल का भी प्रयोग होता है, अवतल का भी प्रयोग होता है। जो चश्मे में जो दृष्टि सुधार होता है उसके लिए उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद 23वें प्रश्न पर आते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 15 सेमी है, यदि वस्तु की दूरी 10 सेमी है, तो छवि कैसी बनेगी? बड़ा और सीधा, छोटा और उल्टा, बड़ा और उल्टा, छोटा और सीधा? जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो आपको इसको सोचना नहीं चाहिए, थोड़ा सा देर मतलब सोच सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, तो इस पर आपको टाइम प्रॉपर लेना है। ठीक है मेरे भाई। आपको टाइम लेना है और अपने जवाब को सही साबित करना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बड़ा और सीधा। ठीक है। 24वें प्रश्न पर आते हैं। उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई 12 सेमी है, वस्तु की दूरी 24 सेमी है, छवि दूरी 24 सेमी, 12 सेमी, 16 सेमी, 6 सेमी? जल्दी से बताओ। तो छवि की जो दूरी होगी आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई। कितनी सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। 25वें प्रश्न पर आते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 30 सेमी है, वस्तु जो है 60 सेमी दूरी पर है, तो छवि दूरी बताओ। 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर? कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ मेरे भाई। ये यहाँ पर आप कर लो 50 सेंटीमीटर इसको। ए ऑप्शन को मैं 50 कर दे रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। 50 सेंटीमीटर। 50, 60, 40, 30? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई। 25वें का बी 60 सेंटीमीटर। 26वां प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न और है, उसके बाद सवाल खत्म सभी। तो अवतल लेंस में फोकस, वस्तु फोकस के आगे है। ठीक। छवि कैसी बनेगी? छोटा और उल्टा, बड़ा और उल्टा, छोटा और सीधा, बड़ा और सीधा? जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छोटा और सीधा। ठीक है मेरे भाई। 27वें प्रश्न पर आते हैं, आखिरी प्रश्न है। 27वां प्रश्न। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन प्रयोग में कौन सा उपकरण उपयोग होता है? जो परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, इसमें किस प्रकार का उपकरण उपयोग होता है? लेंस होता है, दर्पण होता है, प्रिज्म होता है, सभी? ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, सभी। ठीक है मेरे भाई।
क्योंकि लेंस भी प्रयोग में आता है, दर्पण भी प्रयोग में आता है और प्रिज्म भी प्रयोग में आता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ओवरऑल आपके जो है 27 प्रश्न मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है कि नहीं? 27 प्रश्न डिस्कस कर दिए हैं और आप 27 में से कितना करेक्ट किए उसको जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।